हेलो दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार। आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी को स्वागत है। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। आइए अब हम लोग आज बात करेंगे टाइम एंड वर्क से, ठीक है, समय तथा कार्य से, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर जो कि इस चैप्टर से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा, ठीक ना। तो इसी के लिए आज हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक ना, एकदम 0 टू एडवांस। तो आइए इसका कुछ छोटा कुछ पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आगे के बाद आगे करेंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो ए का 1 दिन का कार्य होगा 1/15, ठीक है। कि यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो उसका 1 दिन का कार्य होगा 1/15, ठीक है। नंबर 2 देखिए कि यदि ए का 1 दिन का कार्य 1/8 है तो ए पूरे कार्य को 8 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। यानी कि कार्य यदि उसका 1/8 है तो 8 दिन में काम समाप्त करेगा। आगे देखिए नंबर 3, यदि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, ठीक है, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात यानी कि 2:1 है, ठीक है। तथा इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगे समय का अनुपात 1:2 होगा। यानी कि यदि कार्य क्षमता जो है कार्य क्षमता 2:1 है तो समय का जो अनुपात होगा वह 1:2 होगा, ठीक ना। तो इससे हमारा स्पष्ट हो गया है कि जो कार्य क्षमता जो होता है, जो इफिशियंसी होता है, उसको अपोजिट हमारा समय होता है, ठीक ना। जैसे कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 था तो समय का अनुपात लगेगा 1:2 में, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कार्य का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा कार्य, ठीक ना। कार्य का उल्टा दिन और दिन का उल्टा कार्य होता है, ठीक है। यदि कोई काम 1/5 दिन में करेगा, कोई कार्य 1/5 है तो उसका वो काम यानी कि 5 दिन में पूरा करेगा। आइए अब इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बनाएंगे और समझेंगे। आइए आगे देखते हैं। छोटा बात है लेकिन आपको बाद में ये टॉनिक को काम करेगा आगे चलकर, ठीक ना। केवल आप एक बार पढ़ लीजिए। नंबर 4 है, यदि काम जारी है तो उसके लिए हम गुणा करेंगे, ठीक है, मल्टीपल करेंगे, ठीक है। यदि काम जारी तो हम गुणा करेंगे और यदि काम समाप्त हो तो उसके लिए हम बराबर का यूज करेंगे, ठीक है, बराबर का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो माइंड में रखिएगा कि यदि काम जारी है, काम यानी कि हो रहा है, तो या काम होगा तो उसके लिए हम गुणा का यूज करेंगे और यदि काम समाप्त होगा, ठीक ना, तो इसके लिए हम बराबर यूज करेंगे, ठीक है। ये समाप्त होगा या समाप्त है तो उसके लिए हम बराबर का चिन्ह करेंगे, ठीक ना। केवल जारी रहेगा काम, कोई भी काम कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसके लिए हम गुणा करेंगे और काम यानी कि जो पास्ट में या प्रेजेंट में है, समाप्त है, तो उसके लिए हम बराबर के चिन्ह देंगे। इतना केवल आप माइंड में रख लीजिए थोड़ा। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ये पूरा कंसेप्ट 100% क्लियर करेंगे, ठीक है ना।
आगे चलकर। आइए तो आइए देखते हैं कि हमने डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। इससे आप लोग डरने का कोई बात नहीं है और 100% कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। 100%। नो एक्स नो वाई, ठीक है। नो एक्स नो वाई, केवल ऐसा मेथड पढ़ाएंगे जो केवल आपको लघुत्तम आना चाहिए, ठीक है। जो विद्यार्थी केवल लघुत्तम मालूम है उन विद्यार्थियों को हम टाइम एंड वर्क सिखाने को 100% गारंटी लेते हैं, ठीक है। जो कि आप कभी न सीखे होंगे तो भी आज हम सिखा देंगे, हम पूरा चैलेंज करते हैं। केवल आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। अब पूरा एकदम इजी भाषा में, इजी मेथड, ठीक है ना। नो एक्स नो वाई, केवल एलसीएम आपको आना चाहिए। पूरा मैथ हम गारंटी लेते हैं, सिखा देंगे, ठीक है। एक बात और, हाँ, आप इसको आप पहले लाइक और शेयर कर दीजिए और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, कि फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। तो आइए बात है क्वेश्चन पर, कोई गप नहीं है, अब काम की बात देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमसे पूछा गया दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। यानी कि ए कर रहा है काम 10 दिन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बी कर रहा है उसी काम को 15 दिन में, ठीक है। ए कर रहा है काम 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। तो हमसे पूछा गया दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो हमको तो इससे काम पता नहीं चला, केवल इतना इन्फॉर्मेशन है कि ए द्वारा लिया गया समय 10 दिन है और बी द्वारा लिया गया समय 15 दिन है, ठीक है। तो हम टोटल ना, इससे पहले हम काम निकाल लेते हैं कि काम करना कितना है, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना, कि वह मिनिमम वैल्यू जो दोनों संख्या से कट जाए, ठीक है। तो सबसे छोटा मान हम 30 लेंगे कि दोनों से कट जाएगा 10 और 15 से। आइए 30 ले लेंगे। अब 30 में 30 एक दिन में 30 किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन है। तो यानी कि ए जो है कोई काम 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम करवाना हमको 30 है। यदि 30 में 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो ए का एक दिन का स्पीड निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा, ठीक है, कि ए एक दिन में कितना काम करता है, ठीक है। तो 30 में यदि हम 10 से डिवाइड किए तो 10 तिया के 30, यानी कि ए का जो क्षमता है कि एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। एक टोटल काम कर रहा था 10 दिन में और टोटल काम करवाना था हमको 30, तो 30 में 10 से भाग दे दिए, एक दिन का क्षमता निकल के आ गया हमारा 3, एक का, ठीक ना। ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बी के देखते हैं। बी कर रहा है टोटल काम 15 दिन में और टोटल काम करवाना है 30। तो यदि 15 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 30/15 किए, तो हमारा बी का क्षमता आ गया एक दिन का 2, ठीक है। बी एक दिन में कर रहा है 2 काम और ए द्वारा एक दिन में किया जा रहा है 3 काम। 3 का स्पीड है, इसका 2 का स्पीड है। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 3 अब +2 5, 5 6 30, 6 टाइम्स कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। और इससे सरल तरीका, सरल भाषा, इजी मेथड दुनिया को कोई भी टीचर नहीं बता सकते, हम गारंटी लेंगे,
ठीक है, इतना आपको हम इजी में बता देंगे और आपको पता भी ना चलेगा कि कब आप हाई पर पहुंच जाइएगा। आइए आगे देखेंगे। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 डेज में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 डेज में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी कर रहा है तो 4 दिन में, और ए अकेला कर रहा है तो 12 दिन में। तो हमसे पूछा गया कि बी अकेला कितना दिन में कार्य समाप्त करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो आइए देखते हैं पहले, यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर कर रहा है टोटल 4 दिन, और ए अकेला कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लिए, 4 और 12 का एलसीएम बोलिएगा 12 आ गया। 4 को 12 में डिवाइड किए। ठीक है, 4 को 12 में डिवाइड किए, 4 तिया 12 3 टाइम्स, और 12 को 12 से डिवाइड किए 1 टाइम्स। अब ध्यान दीजिए कि यानी कि ए प्लस बी टोटल कर रहा था काम 4 दिन में, यानी कि उसको एक दिन में क्या जो स्पीड है कि एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेगा। ठीक है, ए और बी एक दिन में 3 काम करेगा, उसको क्षमता जो इफिशियंसी है वो 3 करने का। ठीक है, और ए कर रहा था टोटल काम 12 दिन में, यानी कि ए का एक दिन का जो क्षमता है, जो काम स्पीड है, वह एक के ना पावर से करे, शक्ति से करेगा। ठीक है, शक्ति बोलिए पावर बोलिए एक ही है। तो यानी कि ए का जो स्पीड है एक दिन में 1 काम करेगा, और ए और बी मिलकर 3 काम करेगा। यदि ए बी में से ए को घटा देंगे तो क्या हमारा बी का मान निकल जाएगा। तो बोलिएगा जी सर। तो ए बी मिलकर कर रहा था 3 का स्पीड से, और ए का स्पीड है 1। यदि 3 में से -1 कर दिए तो हमारा निकल कर आ गया 2, यानी कि बी का क्षमता हमारा 2 आ गया। हमसे पूछा गया भैया बी अकेला कितना दिन में करेगा इस कार्य को। तो बी के क्षमता है 2 काम करने का एक दिन में, तो 2 का स्पीड से करेगा। टोटल वर्क था 12, तो 2 से हम डिवाइड कर दिए, अपना आंसर आ गया 6 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन आया, ए अपना आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम टोटल मैथ को बनाएंगे। ठीक है, केवल एक मेथड पर एलसीएम। आइए आगे देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा छोटा सा नमूना है। आइए, केवल आप शुरू से अंत तक बने हुए रहिए। ठीक ना, मैथ सिखाने का पूरा चैलेंज मेरा है कि एक व्यक्ति एक कार्य 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसका पुत्र इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, यानी कि जो एक व्यक्ति है वह अकेला करेगा तो 5 दिन में कर सकता है, और अपने पुत्र के साथ करेगा तो वह 3 दिन में करेगा, यानी कि बाप बेटा मिलकर 3 दिन में काम करेगा। ठीक है, अकेला करेगा तो 5 दिन में करेगा। तो पूछा गया हमसे कि उसका पुत्र यानी कि बेटा करेगा तो कितना दिन में करेगा, है ना। ऑप्शन 1 में है 6.5 दिन, ऑप्शन बी है 7 दिन, ऑप्शन सी है 7.5 और ऑप्शन डी है 8 दिन। तो मान लिए व्यक्ति को हम एम मान लिए। ठीक है, एम से व्यक्ति आ गया, तो ए अकेला करेगा तो 5 दिन में। ठीक है, अपने पुत्र के साथ यानी कि मैन प्लस सन, इससे बेटा मान लिए, तो बेटा के साथ में करेगा अपना,
तो 3 दिन में करेगा, सिंपल सी बात है कि एक आदमी है तो ज़्यादा समय लगेगा, 2 आदमी है तो कम समय लगेगा। ठीक है, एक आदमी ज़्यादा समय और 2 आदमी कम समय। ठीक है, आइए इससे अपना टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 5 और 3 का LCM 15 आ गया। और एक बात, हाँ 15 आ गया, यदि LCM हम 30 भी ले लेंगे तो हमारा गलती नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि दोनों से 30 भी कट जाएगा। ऐसा माइंड में कभी ना रखिएगा कि भाई मेरा LCM तो गलत आ गया, मेरा आंसर गलत हो जाएगा, कभी नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक ना, केवल छोटा मान ले लिया इसलिए कि हमारा कैलकुलेशन करने में ईजी होगा, बस, और कुछ बात नहीं है। 60 भी लेंगे तो आंसर वही आएगा, 90 लीजिए आंसर वही आएगा, क्योंकि दोनों संख्या से कटना चाहिए। आइए तो व्यक्ति का स्पीड देखते हैं। टोटल कर रहा था 5 दिन में, तो 5 तिया 15, इसको डिवाइड किए, 1 डे का स्पीड इसका 3 आ गया। और फादर प्लस बेटा दोनों मिलकर कर रहा था 3 दिन में काम, तो 3 से डिवाइड किए 15 में, 1 डे का इसका क्षमता 5 आ गया, 3 5 15। तो यानी कि जो व्यक्ति है कि एक दिन में 3 काम करेगा, और व्यक्ति वो आदमी प्लस अपना बेटा का साथ में करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक ना, इसका 5 का स्पीड है दोनों मिलकर। तो हमसे पूछा गया, केवल उसका पुत्र पूछा गया, बेटा के बारे में पूछा गया है कि बेटा इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक ना, अकेला करेगा। तो ये 5 में से 3 माइनस कर देते हैं, तो यानी कि बेटा का स्पीड आ जाएगा कितना, 2 आ गया। दोनों मिलकर भैया 5 कर रहा था, 5 का स्पीड से, बेटा बाप अकेला 3 का स्पीड से कर रहा था। 5 माइनस 3 किए और 2 निकल कर आ गया, और बेटा का स्पीड आ गया। तो बेटा इसी स्पीड से अपना काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम करवाना हमको है 15, और बेटा का स्पीड है 2, 2 से डिवाइड कर दिए, अपना आंसर आ गया 7.1/2, यानी कि 7.5 दिन। ठीक ना, अपना आंसर आ गया C, 7.5 दिन। ठीक है, आइए केवल एकदम इजी लैंग्वेज में बताएंगे, इजी लैंग्वेज में, एकदम सिंपल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन कि A, B तथा C एक कार्य को 6 घंटा, 4 घंटा और 12 घंटा में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटा में समाप्त करेगा। ठीक, आइए बहुत इजी है, छोटा है। A दिया हुआ है 6 आवर्स, और B दिया हुआ है 4 आवर्स, और C दिया हुआ है 8 आवर्स, सॉरी C दिया हुआ है 12 आवर्स। यानी कि A करेगा तो 6 आवर्स, B करेगा 4 आवर्स, और C करेगा तो 12 आवर्स। तो पूछा गया तीनों मिलकर कितना देर में, कितना घंटा में करेगा। ठीक है, तीनों मिलकर पूछा गया हमसे। तो टोटल वर्क ले लेते हैं इससे, 6, 4 और 12 का LCM ले लिया, 12 आ गया। इसे क्षमता निकाल लेते हैं, ये का 6 का 2 टाइम्स, और 4 का 3 टाइम्स, और 12 का 1 टाइम्स। तो हमसे पूछा गया था तीनों मिलकर, तो तीनों के क्षमता जोड़ देते हैं, इफिशियंसी के ऐड कर देते हैं। 2 + 3 5 + 1 6, 6 से डिवाइड कर दिए, तीनों के जोड़ दिए, यानी कि 2 टाइम्स, यानी कि 2 घंटा हमारा आंसर आ गया। अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर A। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, A अकेला एक कार्य को 16 दिन में तथा B अकेला इसे 12 दिन में
समाप्त कर सकता है। ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 घंटों में समाप्त करेंगे। ठीक है, ये दिन है। ठीक है, कितने दिनों में? ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, और ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तीनों का पूछा गया है। ऑप्शन ए है 9.1/5, ऑप्शन बी है 9.2/5, ऑप्शन सी है 9.3/5 और ऑप्शन डी है 10। आइए, तो ए कर रहा है 16 डेज में और बी कर रहा है टोटल 12 डेज, और ए, बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन में छूटा हुआ है, ए, बी तथा सी में तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आइए, क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, क्वेश्चन मिस था। क्वेश्चन था कि ए अकेला 16 दिन में और बी अकेला 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में करेगा। ठीक, 4 छूट गया था, तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सके, तो सी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक ना, आइए, तो ए है 16 दिन, बी है 12 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिन का समय लेता है। तीनों मिलकर काम करेगा तो 4 दिन का। ठीक ना, तो आइए अपना टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 16, 12 और 4 का एलसीएम 48 आ गया। ठीक है, तो 16 48, इस 12 चौक 48, 16 48, 12 चौक 48, और 4 से करेंगे तो 12 टाइम्स, 12 टाइम्स 12 चौक 48। ठीक है, 16 से डिवाइड किए तो ए का क्षमता निकल के आ गया 3, बी का क्षमता निकल के आ गया 4, और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकल के आ गया 12। से हमसे पूछा गया सी अकेला कितना दिन में इसे करेगा। ठीक ना, ओनली फॉर सी पूछा गया है। यदि ए प्लस बी, ये दोनों का हम ऐड कर दिए, ठीक है, ये दोनों का ऐड कर देंगे और इसमें से घटा देंगे तो हमारा सी का क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सी के निकाल लेते हैं। 4 और 3 7, यानी कि 12 में से -7 कर दिए तो हमारा निकल के आ गया 5, यानी कि सी की क्षमता 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि सी अकेला कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क है 48 और सी का स्पीड है 5 की क्षमता से करेगी। ठीक है, यानी कि तो 5 की क्षमता से करेगा तो 5 से डिवाइड कर दिए 48 में, तो 5 8 40 15 45, यानी कि 9 टाइम्स बच गया 3/5। ये अपना आंसर बन के आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइए आगे देखेंगे। आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो पूछा गया कि एक स्त्री अकेली इसे कितना दिन में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है 9 दिन, ऑप्शन बी है 21 और ऑप्शन सी 24 है 27 है। आइए, बहुत अच्छा है। बस केवल आप मैथ को रटिए नहीं, यदि आप कॉन्सेप्ट से काम करिएगा तो
कभी मिस नहीं हो सकता है। ट्रिक बनाइएगा तो ट्रिक भूल सकते हैं, ट्रिक का अर्थ ही होता है मजाक। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी आप धोखा नहीं खा सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट यानी कि अपना विश्वास आपका क्लियर है, ठीक ना। तो A+B+C, तो हम जो भी काम करेंगे केवल कॉन्सेप्ट बेसिक से करेंगे, ठीक ना। इसलिए हमारे डरने का कुछ नहीं है। अच्छा, पुरुष है, ठीक है। पुरुष को ए मान लेते हैं, एक पुरुष ए मान लिए, और स्त्री के वुमेन W मान लिए, और बच्चा को बॉय मान लिए, ठीक है। तो पुरुष दिया गया इसे 6 डेज, यानी कि मेल कर रहा है तो 6 दिन में, और बॉय कर रहा है तो 18 दिन में। तो हमसे पूछा गया है W के बारे में, ठीक है। वुमेन कितना दिन में करेगी। इसमें टोटल पहले वर्क निकाल लेते हैं अपना। तो 3 6 18 का एलसीएम आ गया 18। 18 को किए 3 से डिवाइड 6 टाइम्स, 6 के किए डिवाइड 3 टाइम्स, और 18 को किए 1 टाइम्स, ठीक है। यानी कि व्यक्ति, औरत और बच्चा तीनों मिलकर एक दिन में उसका क्षमता है ना 6 काम करने का, ठीक है। उसका स्पीड जो है, इफिशियंसी है, वो 6 वर्क करेगी एक दिन में। और पुरुष अकेला करेगा तो 3 का स्पीड से करेगा, और बच्चा करेगा तो 1 का स्पीड से करेगा। तो पूछा गया कि वह औरत लेडीज करेगी तो वह अकेला कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है ना। दिन पूछा गया है, दिन में। तो यदि ये दोनों के जोड़ देंगे, M+B, ये दोनों मिलकर कर रहा है 4 वर्क, ठीक है। ये दोनों मिलकर करेगा तो 4 करेगा। यदि दोनों का जोड़कर और M W और B में से घटा देंगे तो हमको क्या W का निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए M+B यानी कि व्यक्ति प्लस बच्चा को जोड़ दिए, ये दोनों मिलकर कर रहा था 4, और तीनों मिलकर कर रहा था एक दिन में 6। तो इसलिए हम 6 में से -4 किए, बच के आ गया हमारा 2। यानी कि लेडीज का जो है इफिशियंसी हमारा 2 आ गया, ठीक ना। इसका क्षमता 2 आ गया है। तो पूछा गया कि औरत कितने दिन में काम करेगी। जो भी काम करेगी अपना इफिशियंसी का सही काम करेगा, ठीक ना। जितना जिसका क्षमता है उसी के हिसाब से उसका समय लगेगी। तो इसकी क्षमता एक दिन में 2 काम करने का, और टोटल वर्क था हमारा 18, 2 से डिवाइड कर दिए, हमारा आ गया 9 टाइम्स, ठीक है। 9 टाइम्स आ गया, इसलिए अपना आंसर बन गया ए। आई होप कि आप यहाँ तक बात को अच्छा से समझ गए होंगे, और इससे इजी मेथड कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग का पूरा समझ में आ गया होगा, और आगे के क्वेश्चन अब फिर कल देखेंगे। और आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।